गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अभिमन्यु जी, आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे आंकड़े हैं, आंकड़े हम धीरे धीरे करके बताएंगे, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अब कोई दूसरे राज्य का नेता, कोई व्यक्ति नहीं आ सकता? राकेश टिकैत ये कहते हैं कि बाहरी को हम नहीं आने देंगे। राकेश टिकैत ये कहते हैं कि दंगा करवाने वालों को हम नहीं आने देंगे। क्या ये किसान की भाषा है? क्या ये कहीं आपका जो किसान आंदोलन है, किसान महापंचायत है, अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, इस तरह के बयान आते हैं अभिमन्यु जी, तो उसमें राजनीति की बू नहीं आती है? देखिए सईद अंसारी जी, हमने पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा ने, जब से हमारा 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, हमने ऑलरेडी पंजाब और हरियाणा में ये कॉल दे रखी थी कि बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टियों का कोई भी कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे और उनका पूर्ण तौर पे बहिष्कार करेंगे। तो चौधरी टिकैत साहब ने ये कहा है आज कि बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों का कोई भी कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान 9 महीने से सड़कों पे बैठा हो, उसको वो ठंड में भी बैठा रहा, चिलचिलाती धूप में भी बैठा रहा, बारिश में भी बैठा रहा, 2-2 फुट पानी हुआ, लेकिन 9 महीने हो गए ना, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। कितने किसानों की मृत्यु हुई है, वो भी सवाल हम उठा रहे हैं। यहां आप देश को जोड़ रहे हैं या देश को बांटने की बात कर रहे हैं? बाहरी क्या होता है? क्या आप उत्तर प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? क्या आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम में नहीं जा सकते अभिमन्यु जी? कैसे कोई बाहरी हो सकता है? मैं आपकी हर बात सुनेंगे हम, लेकिन ये 2 चीजों की बात तो बता दीजिए। टिकैत जी ने जो कहा है कि बाहरी हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी, उत्तराखंड से चुनाव जीत जाइए, आप कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते। ये कैसी भाषा है? और दंगा करवाने वाले, ये कैसी भाषा है? अंसारी साहब, मेरा निवेदन है, यदि आप समय देंगे तो मैं आपके सारे सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा। तो जिस तरीके से जो हमने कॉल भी वो क्यों दी है, क्योंकि देश का किसान सड़कों पे बैठा है 9 महीने से और राजनेता रैलियां करेंगे जाके, तो वो चीज तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2013 में जो मुजफ्फरनगर में हुआ, जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस के लोगों ने उस समय दंगे की आग भड़काई और जो किसान हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म जाति से ऊपर उठ के किसानी के तौर पे एकजुट रहते थे, उनको धर्म और जाति के आधार पे बांट दिया गया और उसी के बाद से बीजेपी आरएसएस के अच्छे दिन और देश के किसानों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। मोदी जी कहते थे कि 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज तक इनका कोई मंत्री ये नहीं बता पाया कि किसानों की वर्तमान आय कितनी है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई चुनावी भाषणों में कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, C2 प्लस 50% फार्मूले को। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। मुझे एक सेकंड। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो आज की तो है नहीं, 2014 से पहले स्वामीनाथन आयोग नहीं बना था, ये भी ऐसा भी आप नहीं कह सकते। लेकिन 6,000 रुपए हर साल किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं, 2,000 रुपए महीने की किश्त जा रही है, लाखों करोड़ रुपया किसानों के पास जा रहा है। क्या उससे कोई फायदा नहीं हो रहा? और एक बार क्षमा के साथ 2 शब्दों का हमने इस्तेमाल किया था, बाहरी और दंगा करवाने वाले, उन पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, टिप्पणी नहीं की। एक एक रिएक्शन, एक 4 हैं, अखिलेश जी हैं, 2 गेस्ट और हैं, उनसे ले लेते हैं।